जो हमारे दूसरे यंग मैन है जिनको आज हमने बुलाया, आई वाज ऑब्जर्विंग हिम कि सीट पर जब वजाहत अपनी प्रेजेंटेशन दे रहे थे, मुश्किल से 5 मिनट बैठे हुए बार बार उठ रहे थे. आई डोंट नो व्हाट ही हैज इन हिज माइंड, बट आई एम श्योर समथिंग इज इन हिज माइंड एंड वील फाइंड आउट. सो we'll now invite to the stage to find out what is in his mind is Umar Bilal Ahmed. He is a certified trainer from the US. Let's find out. Umar Bilal Ahmed. ये वाला काम आप लोगों ने अच्छा किया कि तालियां नहीं बजाई, क्योंकि अभी आप लोग मुझे नहीं जानते. सो इसमें क्या रहमान रही सर, पहले आप उमर के बारे में बताया नहीं इन्होंने सही तरीके से. उमर इकरा यूनिवर्सिटी में मेरे स्टूडेंट थे कि माशाल्लाह एमबीए किए हुए और यहाँ की बदतमीज स्टूडेंट थे. आप जी मेरी तरह नहीं, आपके स्टूडेंट हैं तो यहाँ की बदतमीज स्टूडेंट, ठीक है. लेकिन उसके बाद जब इनको थोड़ा सा समझाया तो ही हैज़ बीन माशाल्लाह ही इज़ एन एंटरप्रेन्योर. ये कौन वही है, मेरा ही बनता है आपका ही. ही इज़ एन एंटरप्रेन्योर माशाल्लाह. और जिस तरीके से इन्होंने अपनी एक्सरसाइज करी और जिस तरीके से इनके लोग इनके साथ बढ़ रहे हैं, इट्स ऑलवेज अ प्रिविलेज. बिकॉज ये मॉडल भी है बाय द वे. ये मैं तारीफ कराता हूँ, आप तारीफ करेंगे. थैंक यू वेरी मच. आपकी वोट बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम. रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली. अस्सलामु अलैकुम. व अलैकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि. एक जोर से करेंगे अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू. सब 2-4 करेक्शंस करूंगा पहले, सर माइंड नहीं कीजिएगा. 2 नौजवान नहीं है, जितने बैठे सब नौजवान. पहली चीज, ठीक है, तालियां बजाने अपने लिए दोस्त. थॉट ही नेगेटिव नहीं है, क्योंकि मेरी डिक्शनरी में नो नेगेटिव जैसे लफ्ज नहीं है. बेसिक्स के ऊपर बात करूंगा, जो कि अल्हम्दुलिल्लाह बड़े बोल से अल्लाह बचाए. पाकिस्तान लेवल पे तो कोई नहीं है, ठीक है. बेसिक्स के ऊपर, और उसको स्टार्ट मैं इस तरह से कराऊंगा आपसे, इसी तरह से पूछूंगा कि अभी हकीके की भी बात हुई, सब चीजें बात हुई. एक माँ के पेट से जब एक बच्चा निकलता है तो क्या बगैर कुछ सीखे वो क्या कुरान पाक पढ़ना शुरू कर देता है? अगर आप सब यहाँ बैठे हैं, किसी एक से भी, मैम आप बैठी हैं ग्रीन में, आप ये पढ़ के बताएं क्या लिखा हुआ है. ये ऊपर वाली लाइन जोर से पढ़ के, और एक रूल पहले सेट कर लें. भूल जाए जनरल मैनेजर बैठे, क्योंकि जो स्टेज पे होता है गेम उसकी है अभी, तो रिलैक्स होके बैठे, क्योंकि जब तक आप रिलैक्स नहीं होंगे वैसे बैठे जैसे अपने दोस्त के साथ बैठते. सिगरेट निकालने पिएगा मत, ठीक है, क्योंकि इस सेशन के क्लोज होते होते मैं आपको सिगरेट पीने की भी इंशाल्लाह इजाजत दे दूंगा, और सिगरेट भी आपको कुछ नहीं कर सकेगी. ये इंशाल्लाह मैं बता रहा हूँ आपको, ठीक है. हर चीज की इजाजत होगी. सबसे पहले माइंड रिलैक्स होके बैठ जाए. तो पहले स्ट्रेचिंग कर ले, जैसे आप अपने दोस्त के साथ बैठते हैं, घर में बैठते हैं, वैसे बैठे, क्योंकि माइंड रिलैक्स होगा तो जो मैं बताऊंगा वो अंदर जाएगा, वरना नहीं जाएगा. सही है. मैम आप बताइए क्या लिखा हुआ है ऊपर. खड़ी हो जाए, कोई परेशानी की बात नहीं है, प्लीज प्लीज प्लीज. कौन बताएगा? कोई एक वॉलंटियर कर ले पीछे से, कोई साहब बता लेंगे ऊपर क्या लिखा हुआ है. उमर बिलाल एंड योगी बिलाल. उमर बिलाल तो पहले पढ़ते, उससे पहले भी ऊपर लिखा है एनएनएनर्जेटिक, ठीक है. अब मैं अगर आपसे ये पूछूं कि आप जब माँ के पेट से निकली तो आप ये पढ़ सकती थी? कोई भी बच्चा पढ़ सकता है? नहीं. कोई बच्चा अगर माँ के पेट से पैदा होगा वो कुरान पाक भी नहीं पढ़ सकता. कुरान पढ़ने से पहले वो कायदा पढ़ता है, इंग्लिश पढ़ने से पहले वो एबीसीडी करता है. तो फिटनेस करने से पहले आपने कौन सी बेसिक्स करी है? किसी भी चीज को उठा लें. अगर आज आप यहाँ पे नौकरियां कर रहे हैं, आपने स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी, उसके बाद इंटरव्यू दिया है, बेसिक्स की है, उसके बाद आ गया है. द ओनली प्रॉब्लम विद अस एंड पाकिस्तानी मार्केट इज इग्नोरेंस. हम पढ़ना नहीं चाहते, मैं शॉर्टकट चाहिए. मैं आपको बेसिक्स बताऊंगा आज, और गारंटी कर रहा हूं, अगर ये बेसिक्स से आपको फायदा नहीं हुआ तो मैं अपनी फर्म बंद कर दूंगा, ठीक है. इतनी बड़ी बात कर रहा हूं इस वसूख से. फोकस ऑन द बेसिक्स. फिटनेस की बेसिक्स आपको समझ में आ गई, आप अपना डाइट प्लान भी खुद बनाएंगे, अपना वर्कआउट प्लान भी खुद बनाएंगे, एक्सरसाइज प्लान भी खुद बनाएंगे. आपको किसी चीज की प्रॉब्लम नहीं हो.
समझ आ रही है? सो बेसिक्स को कवर करें, क्योंकि देखिए टीचर का काम होता है बेसिक्स कराना। ABCD आपको टीचर ने पढ़ाई, आज आप ये खुद पढ़ रहे हैं। मेरा काम है फिटनेस की ABCD पढ़ाना। तो आप गूगल यूट्यूब पे बन जाएंगे सब कुछ। बेसिक्स नहीं है सब ऊपर, बेसिक्स कर ले, कायदा पढ़ ले, कुरान पढ़ना आ जाए, ठीक है? बेसिक्स आपको आने चाहिए, इस पे हम स्ट्रेस करेंगे। तो अब एक चीज मुझे ये भी बता दीजिएगा, जबरदस्ती किस किस को लाके बिठाए जब ये सेशन हो रहा है ऑडियंस फुल करना, ये बता दे हाथ खड़े करके, कौन कौन है जबरदस्ती वाले, और अपने इंटरेस्ट से कौन लोग आएंगे, हाथ उठा के बता। आप सब अपने इंटरेस्ट से आए, खड़े रखिए खड़े रखिए खड़े रखिए। सबसे पहले मैं कोई माहौल नहीं बनाना चाह रहा, मैं कोई बड़ी बात नहीं कर रहा। सबसे पहले जो अपने अपने इंटरेस्ट से आए, सब आप अपने लिए जोर से तालियां बजाएं, क्योंकि यू गाइस, क्योंकि आप वो सीरियस लोग हैं जो मसले का हल चाहते हैं, जो मसले का हल चाहते हैं, लेकिन मसले का हल मिल नहीं रहा। कोई ये कहेगा एक्सरसाइज कर लो, कोई कहेगा डाइट कर लो, कोई कहेगा ये कर लो, कोई कहेगा वो कर लो। सही है, मैं आज आपको सब चीजें प्रूव कर दूंगा, कुछ ना करे, जैसे है वैसे ही रहे, और इंशाल्लाह आपने आपको मेंटेन कर लेंगे। ठीक है जी, ये है आज की गेम। तो सबसे पहले फोकस, ठीक है, स्पेशली मैं खवातीन के ऊपर करता हूं। क्यों? वजह उसकी है कि खवातीन जो है वो घराने को लेके चलती हैं, दे आर द रोल मॉडल। अगर खवातीन ट्रेन हो जाए तो पूरा घराना ट्रेन हो जाता है, क्योंकि खाना भी उन्होंने पकाना, अल्टीमेटली बच्चे भी उन्होंने पालने, सारी चीज। सो मेरा फोकस खवातीन पर है। सो ये चीजें जितने भी लोग यहाँ पे मौजूद हैं, पैसे मैं नहीं लेता हूँ ना इस सेशन के लिए, ना, क्योंकि ये मेरा पैशन है, ये मेरा पैशन है कि मैं यहाँ पे मौजूद हूँ। और मेरा कंसर्न है कि जो मार्केट में फ्रॉड हो रहा है उससे आप बच्चे समझे चीज को, बेवकूफ आपको कोई ना बना सके, क्योंकि मार्केट में बहुत सारी चीजें चल रही है। सो आपको मैं बेसिक्स बताऊंगा, उसके बाद आपने इवैल्यूएट करना है कि क्या गेम है ऐसा। सो बेसिक्स के ऊपर फोकस करेंगे, सही है? कि अगर आप मोटे हैं, आपको मोटापा है ना, ये खवातीन बैठी हुई सब जाएंगे, मैं क्यों बैठी हुई है, ठीक है? आप अगर मोटे हैं तो मोटे हैं क्यों? बहुत सारे लोग बोलेंगे यार चावल रोटी से मोटे। यही है लोगों के जहन में कॉन्सेप्ट कि चावल रोटी चीनी छोड़नी पड़ती है। मैम है ये कॉन्सेप्ट या नहीं है? बताएं ना, बगल क्यों चला रही है, बताएं बताएं। बी रिलैक्स, कोई जीएम नहीं बैठे इधर। देखिए ये आप लोगों के लिए सेशन किया है, सो यू गाइस हैव टू बी वेरी मच, ठीक है, एनर्जेटिक, एज एनर्जेटिक आई एम, ठीक है? सो जवाब दे, आपको यही लगता है ना चावल रोटी से मोटे होते हैं? किस किस को लगता है? आप उठाए, किस किस को लगता है? अब उठाए ना, मैं इतना एनर्जेटिक हूं, सही है? नहीं होते। चावल रोटी खाने, सही है? ये सब चीजें अभी चलते चलते आपको सब समझा दूंगा। बेसिक्स आप खुद आपको समझ में आ जाएगी, ठीक है? सबसे पहला सवाल, पानी पिलाएं, क्योंकि जोर बहुत लगा रहा हूं तो पानी चाहिए होगा। पानी ऊपर ही रख दे, इसको ले ले सबसे पहला गौर से सुनना है। ये जितने भी लोग हैं ना भाई, ये ब्लाइंड्स के साथ मत देखो, आगे आ जाओ, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, गारंटी कर रहा हूं मैं, सही है? आप लोगों को इतना मजा कभी नहीं आएगा, क्योंकि बेसिक्स है ना। ABCD आबाकाडा में सबसे ज्यादा मजा आता है। बेसिक्स, कार्बोहाइड्रेट्स किसको पता है क्या होता है? कार्बोहाइड्रेट्स, हाथ खड़ा करें। चावल में, रोटी में और पास्ता में। व्हाट आर कार्बोहाइड्रेट्स? आप एग्जांपल दे रहे हैं, पूछ रहा हूं कि व्हाट आर कार्बोहाइड्रेट्स, करता क्या है? एनर्जी, एनर्जी, ठीक है? कार्ब, ये अब सुने, अधूरी जानकर, अब सुने। अगर मैं आपसे पूछूं, एक चीज की मिसाल देता हूं, शायद ही आप में से किसी ने देखी हो, वो 4 पहियों वाली गाड़ी देखी है किसी ने? कोई सी भी गाड़ी देखी है आपने? देखी है? किस किसने नहीं देखी गाड़ी? सबने देखी है। बस देखी है? किसने नहीं देखी हाथ उठा ले। सबने देखी है। उस गाड़ी में एक इंजन लगा हुआ होता है, पता है किसी को? पेट्रोल का काम क्या होता है उस इंजन के लिए? मैम आप बताएं, आप एनर्जेटिक है मेरी तरह, खड़े होकर बताएं। आप यंग है ना इसलिए बताएं, खड़े होकर बताएं। अरे खड़ी हो जाए, बताएं उनको भी। भाई तुम, ये कंटेंट है, ये पीछे भी लो लोगों को, आओ दिखाओ सब, ये ऊपर आ जाओ। हाँ, तुम ऊपर आ सकते हो, बस सेट है। ये मैम समझ गए ना, आपको तो फुटेज देनी है हमने। इधर आओ, इधर आओ, इधर आओ, इधर आओ। आप बताएं कि
पेट्रोल का काम इंजन में क्या है? फ्यूल देना गाड़ी जिससे चल सके गाड़ी। चल सके, ठीक है ना? चलो पहले कंफ्यूज हो गई थी, फिर उनको चल सके। सो अब मैं कोई भी एक्टिविटी कर रहा हूं अपने दिन में, मैं ये चल रहा हूं, मैं बाथरूम जा रहा हूं, मैं गैस रिलीज कर रहा हूं, XYZ, मैं कोई भी एक्टिविटी कर रहा हूं अपनी बॉडी से, मुझे एनर्जी चाहिए, एनर्जी चाहिए। प्राइमरी सोर्स ऑफ एनर्जी जो है वो कार्बोहाइड्रेट्स है। गाड़ी पेट्रोल पे भी चलती है, CNG पे भी चलती है, डीजल पे भी चलती है। प्राइमरी सोर्स का मुराद ये है कि बॉडी को कोई भी एक्टिविटी करने के लिए कार्बोहाइड्रेट्स चाहिए, ठीक है? कार्बोहाइड्रेट्स पेट्रोल है आपके इस इंजन के लिए, ठीक है? ये आपका पेट है, कार्बोहाइड्रेट्स, ठीक है? कार्बोहाइड्रेट्स आर द एनर्जी फॉर द बॉडी। समझ आ गई बात? यहां तक समझ में आई? मुझे रोक दीजिए क्योंकि बड़ा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, तो इसको लिंक करना है मैंने आगे, बड़ा सीरियस कॉन्सेप्ट है ये। कार्बोहाइड्रेट्स आर एनर्जी फॉर द बॉडी। यहां तक समझ में आई? जिसको नहीं आया हाथ उठा दिएगा। एक चीज। अब दूसरी, अब आप सुबह घर से निकलते हैं ऑफिस आने के लिए और वापस ऑफिस से घर जाते हैं। आपको पूरे दिन में आपकी ट्रैवलिंग जितनी होती है, आप गाड़ी में घर से निकलते हैं, ऑफिस आते हैं और ऑफिस से वापस आते हैं। आपकी गाड़ी फ्यूल लेती है 5 लीटर। कितने लेती है? 5 लीटर ऑफ फ्यूल उसको चाहिए आने जाने में, मतलब 2.5 लीटर। आप है बादशाह आदमी, सरशहबाज की एग्जांपल ले लें, आप लोग छोड़े। सर रोज निकलते हैं तो इनके घर से निकलते ही रास्ते में पेट्रोल पंप आता है, रास्ते में पेट्रोल पंप आता है। इनकी दिन की रिक्वायरमेंट 5 लीटर ऑफ फ्यूल की है। ये घर से निकलते हैं और पहले दिन डलवा लेते हैं 10 लीटर फ्यूल। बॉडी ने फर्स्ट डे के एंड पे 5 लीटर यूज किया। जब ये घर आ गए तो कितना रिजर्व में पड़ा हुआ है? 5 पड़ा हुआ है। सिंपल मैथ्स है, किसी की मैथ्स कमजोर है तो समझ में आ जाएगा। 5 लीटर उसके पास स्टोर में पड़ा हुआ है। सेकेंड डे भी यही सिनेरियो हुआ, तो कितना रिजर्व में आ गया? 10। थर्ड डे भी यही पड़ा हुआ, रिजर्व में कितना आ गया? 15. Carbohydrates that are not utilized by the body as energy are stored in the body as fats. कार्बोहाइड्रेट्स के अंदर मसला नहीं है, कार्बोहाइड्रेट्स की एक्सेस बॉडी में फैट बन के स्टोर हो जाती है। सो आपको कार्बोहाइड्रेट्स लेने हैं। अब लोग गलती ये करते हैं, वजन कम करने के लिए कार्बोहाइड्रेट छोड़ दिए। जब बिल्कुल छोड़ दिए तो बॉडी जब तक रिजर्व है तब तक तो यूज कर लिया। उसके बाद गाड़ी में पेट्रोल नहीं होगा तो गाड़ी तो खड़ी हो जाएगी ना। गाड़ी को चलने के लिए, बॉडी को फैट बर्न करने के लिए फ्यूल तो चाहिए, तो कार्बोहाइड्रेट्स चाहिए होते हैं। समझ आई बात? कार्बोहाइड्रेट्स दैट आर नॉट यूटिलाइज्ड बाय द बॉडी एज एनर्जी, मतलब मैं आने जाने में 5 लीटर तो यूज कर रहा हूं, वो फैट्स नहीं बने, उतने तो मुझे चाहिए थे। कार्बोहाइड्रेट्स दैट आर नॉट यूटिलाइज्ड, वापस कह रहा हूं, carbohydrates that are not utilized by the body as energy are stored in the body as fats. सही है? कार्बोहाइड्रेट्स की एक्सेस फैट बन रही है। समझ में आई? किसको यहां तक कुछ अच्छा लगा? यहां तक किसको? तालियां बजा के बताएं। ये किसी ने बताया आपको? अब चावल रोटी का दुश्मन हो भाई, चावल रोटी के अगर दुश्मन होते तो अल्लाह पाक चावल रोटी देता क्यों? ये बताओ ना मुझे। अल्लाह चावल रोटी क्यों देता अगर आपका दुश्मन होता हो? आपकी प्लेट में 50% कार्बोहाइड्रेट्स होने चाहिए। नॉलेज ही नहीं है, इग्नोरेंस। ये नॉलेज ना होने की वजह से लोग आपको बेवकूफ बना रहे हैं। बताओ क्या बोलते हैं? हम आपका वेट लॉस करा देंगे, वेट लॉस करा देंगे, वेट लॉस करा देंगे। वेट लॉस इज नॉट द ऑब्जेक्टिव। द ऑब्जेक्टिव शुड बी फैट लॉस, बिकॉज द डिफरेंस बिटवीन वेट लॉस एंड फैट लॉस इज, वेट लॉस जब आप करते हैं तो आपका फैट कम गिरता है, मसल ज्यादा गिर जाता है। मसल को प्रोटेक्ट करना होता है। तो जिन लोगों ने भी वेट लॉस जर्नी की है, अपनी वेट लॉस जर्नी, अगर आपको अपना वजन कम करने के बाद कमजोरी महसूस हुई है काम करने में, दैट मींस आपने मसल लूज किया है, फैट लूज नहीं किया, मसल लूज किया है। तो वेइंग मशीन के ऊपर आप खड़े थे, 100 केजी आ रहा था, मसल लूज हो गया 20 केजी, 80 किलो आ रहे हैं, आप खुश हो गए, ठीक है? तो जब मसल लूज हो गया तो वजन तो वेइंग मशीन पे कम नजर आ रहा है, लेकिन आपने जैसे ही, अब मसल की स्पेस कम हो गई, मसल की स्पेस बॉडी में से कम हो गई, कुछ भी आपने हल्का सा खाया कार्बोहाइड्रेट्स, वो जाके मसल की जगह में बैठ गए। तो लोगों ने बोला हमने एक्सरसाइज छोड़ी और हमारा वजन फौरन से बढ़ गया। ये रीजन होती है, ठीक है? मैं 6 महीने से एब्स नहीं लगा रहा और सब कुछ खाता हूं, ये मेरे दोस्त यार बैठे हुए गवाह इस बात के, सब कुछ खाता हूं,
मेरा पेट नहीं निकला। आप सबको मेरा चैलेंज क्लाइंट के साथ ये होता है, सब कुछ खिलाते खिलाते कम करूंगा, ये मेरी गारंटी है। ठीक है, ये गारंटी है। ये तो सब बोल देंगे कि सर क्या बोल रहे थे, बंस रोड ना जाए। मैं बोल रहा हूँ जाए आप बंस रोड, इंशाल्लाह अल्लाह के हुक्म से। खुली हुई है ना, जाए खाए एंजॉय करें उसको। लेकिन आर्ट है, साइंस है, वो समझ जाए पहले। ये समझ आई कार्स की साइंस। दूसरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, समझ में आ रही है ना? दूसरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, प्रोटीन। प्रोटीन क्या होता है, कौन बताएगा? सर आप ही बताएं। अंडा और गोश्त। अंडा और गोश्त में प्रोटीन है, गोश्त प्रोटीन नहीं है। अंडे में प्रोटीन है, प्रोटीन इटसेल्फ नहीं है वो। प्रोटीन क्या है, ये तो एग्जांपल दे रहा हूं, प्रोटीन समझ लो। सही है, ए समझा दिया, बी सी समझा रहा हूं, फिर डी तक खत्म कर दूंगा, आप चैंपियन हो जाओ। सही है, ए समझा दिया कार्बोहाइड्रेट्स, बी क्या है, प्रोटीन। अब प्रोटीन समझो क्या होता है। जिम, कभी किसी ने लफ्ज सुना है जिम में मशीन होती है। अब जिम जाके मैं क्या कर रहा हूं, मिसाल के तौर पे बाइसेप्स ये सब ये शो करते हैं, इसी से ठीक है पता चलता है यार आप कितने बड़े बिल्डर हो। ठीक है, यही होता है। जिम में बाइसेप्स की एक मशीन लगी हुई है, मैंने वजन उठाया, ठीक है, मैं वेट उठा रहा हूं। बेसिकली मैं बाइसेप्स को ब्रेक कर रहा हूं। ये एक बलून है, ये बाइसेप एक समझे वर्जिन बलून है, कुआरा बलून है, ये ऐसा है। मैंने इसके ऊपर जब वेट डाला, लोड डाला, तो ये फट गया। ठीक है, बचपन में बलून देखा आप लोगों ने, जिसको फुलाते हैं वो फूलता नहीं, उसको फिर खींचते हैं। सो बेसिकली आप अपने जिम में जाके अपने मसल को ब्रेक करते हैं, खींचते हैं। मसल को खींच लिया आपने, ब्रेक कर लिया। अब ब्रेक तो हो गया, खींच तो लिया, अब इसको ग्रो कराना है। मतलब आपने एक बिल्डिंग खड़ी करनी है, आपने खड्डा खोद दिया, सरिये लगा दिए, सब कुछ कर दिया। अब दीवारें लगानी है। ठीक है, तो क्या करेंगे? जिम में जाने का पर्पस होता है कि खड्डा खोद के सरिये लगा दिए। अब मैंने ब्रेक तो कर दिया है इसके, मैंने ये गैप क्रिएट कर दिया मसल के अंदर। अब ये ग्रो कैसे करेगा? जब मैं इसको प्रोटीन दूंगा। सो प्रोटीन आर द बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ द मसल। क्या है? बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ द मसल। मैंने अगर दीवार खड़ी करनी है अपने घर की, तो मैंने ब्रिक्स लगानी है। सीमेंट के ऊपर और बजरी के ऊपर नहीं खड़ी होगी दीवार। तो मसल को अगर ग्रो करना है तो मुझे प्रोटीन की सप्लाई करनी है, बगैर ब्रिक्स के तो दीवार नहीं बनेगी। सो प्रोटीन इज द बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ द मसल। मसल को ग्रो कराने के लिए आपको प्रोटीन की रिक्वायरमेंट है। समझ आई? ये किसके लिए नई बात थी? एक्नॉलेज कर दे, तालियां बजा के। तालियां बजा, यहां से दिया करो। ले लिया मैंने, यहां से आगे बढ़ यार, यहां से। अब दूसरी दफा में आऊंगा। सही है, प्रोटीन समझ में आ गया। अब सुने तीसरी चीज, फैट्स क्या होते हैं? अब एग्जांपल मत दीजिएगा, कोशिश करेंगे बताएं कि फैट्स क्या होते हैं। चर्बी, लोग बोलेंगे चर्बी। फैट्स से लोग भागेंगे। फैट्स दो किस्म के हैं, एक गुड फैट्स है और एक बैड फैट्स। बैड फैट्स, सिंपल एग्जांपल, वो फैट जो मैन मेड है, मतलब जिसके अंदर ह्यूमन इंटरवेंशन है, मतलब किसी प्रोसेस से गुजार दिया। ठीक है, वो जैसे हाइड्रोजनेशन के प्रोसेस से गुजारा आपने लिक्विड फॉर्म को, तो वो मार्जरीन बन गई। ठीक है, बाहर से गंदा तेल जो आ रहा है वो उसकी शेल्फ लाइफ बढ़ाने के लिए उसको केमिकल्स उसमें डाले जा रहे हैं, ये मैन मेड है, नेचुरल नहीं है। तो एक नेचुरल फैट्स है जिनको हम गुड फैट्स बोलते हैं। जिसकी मिसाल है गुड फैट्स की, बादाम हो गए, अखरोट हो गए, आपका जो है अपना ऑलिव ऑयल हो गया, आपका कोकोनट ऑयल हो गया। ठीक है, नेचुरल फॉर्म के जो फैट्स हैं वो गुड फैट्स हैं। ठीक है, बैड फैट्स, घी, तेल, गंदगी, कचरा, चीज। ठीक है, समझ आई? मैन मेड इज बैड, गॉड मेड इज गुड। ठीक है, मैन मेड इज बैड, गॉड मेड इज गुड। सही हो गया? ठीक है, अब फैट्स क्या करते हैं? आपका ब्रेन 70% फैट है। ठीक है, और आपका ब्रेन आपकी बॉडी को चला रहा है। इसको लुब्रिकेटेड रखने के लिए आपको फैट्स चाहिए। सही है, ब्रेन की प्रॉपर फंक्शनिंग के लिए आपको फैट्स रिक्वायर्ड है। हार्मोन्स, डिफरेंट हार्मोन्स होते हैं। ठीक है, सेक्स हार्मोन्स भी होते हैं, ग्रोथ हार्मोन्स भी होते हैं। हार्मोन्स की प्रोडक्शन के लिए, वो ब्रेन से कंट्रोल होती है हार्मोन प्रोडक्शन, हार्मोन की प्रोडक्शन के लिए फैट्स जरूरी है।
फैट्स जो हैं दिल की नालियों में चलते हैं, आपके दिल की नालियों को लुब्रिकेटेड रखने के लिए। बैड फैट दिल में जाके जम जाएगा, उसको क्या बोलेंगे? कोलेस्ट्रॉल हो गया। गुड फैट जैसे ऑलिव ऑयल, वो आपकी दिल की नालियों को जाके हार्पिक की तरह साफ करेगा। बादाम में जो फैट है वो आपकी दिल की नालियों में चलेगा। फैट का काम दिल की नालियों में चलना है, ब्रेन में चलना है। बैड वाला जाके जम जाएगा। गंदा घी देखा है आपने कैसे जम जाता है? ठीक है, वही आपके दिमाग में जम रहा है, दिल में जम रहा है, कोलेस्ट्रॉल हो गया तो हार्ट अटैक आ गया। सही है। गुड फैट आपकी उस बैड फैट को काटेगा, वो हार्पिक का काम करता है। ठीक है। अब एक इंसान जो बहुत मोटा है वो बोलेगा यार एसी बढ़ाओ, क्योंकि उसका कंबल मोटा है। ठीक, चर्बी मोटी है, उसको गर्मी ज्यादा लग रही है। एक बेचारा पतला है, ठीक है, उसने चादर उड़ी हुई और 16 डिग्री हो रहा है, उसको ठंड लगेगी। ठीक है, हंस रही हैं आप। ठीक है यार, ये तो दिखाना होता है, ऊपर आ जाएगा। चले मैं ऊपर ही आ जाता हूँ। सही है। सुनिए, आपकी बॉडी को इंसुलेशन प्रोवाइड करना, इंसुलेशन मतलब हीट से प्रोटेक्शन। तो बहुत लो बॉडी फैट भी खतरनाक होता है। बॉडी बिल्डर्स कभी भी, सर तस्दीक करेंगे हमारे चैंपियन, कभी भी बॉडी बिल्डर्स पूरा साल 6-7% बॉडी फैट पे नहीं रहते। बीमारियों का डर होता है। अमेरिकन हार्ट एसोसिएशन रेकमेंड करती है 15 से 20% आपकी डाइट में फैट्स होने चाहिए। तो आपने फैट्स लेने हैं। फैट्स खतरा नहीं है, बैड फैट्स खतरा है। गुड फैट्स तो आपके बैड फैट को काटेगा। तो आप लोगों को फैट्स भी लेने। समझ में आई बात? ब्रेन की फंक्शनिंग के लिए, हार्ट की फंक्शनिंग के लिए, हार्मोन की प्रोडक्शन के लिए। लोग फैट खाना छोड़ देते हैं, उनकी सेक्स लाइफ लो हो जाती है। सही है, शादीशुदा लोग समझेंगे बात को। ठीक है। अब क्यों? अब लॉजिकल देखिए, सीरियस समझे। शादी की रातों को क्यों आप लोगों को ये नट्स दिए जाते हैं लोगों को? गुड फैट्स है। ठीक है, आपके हार्मोन प्रोडक्शन के लिए। मछली क्यों खाते हैं? उसमें गुड फैट है, वो आपके हार्मोन प्रोडक्शन के लिए। समझ रहे? सो आपकी हार्मोन प्रोडक्शन के लिए आपको गुड फैट जरूरी है। कार्ब्स, फैट्स, प्रोटीन का फंक्शन समझ में आ गया? समझ में आ गया? किसको नहीं आया बता दे, एक्नॉलेज कर दे। इतना सरप्राइजिंग लग रहा है कि लोगों को समझ आ रही है। कार्ब्स, फैट्स, प्रोटीन समझ में आ गया? सर गौर से सुने, गौर से। ये मैं ये समझा किसी पर्पस के लिए रहा हूं। ठीक है, आप लोगों को किसी तरफ लेके जाना है। ठीक है, कार्ब्स, फैट्स, प्रोटीन समझ में आ गई? अब समझे, अब गौर से सुने। कार्बोहाइड्रेट्स ऐसा तो नहीं है ना कि मिसाल के तौर पे चावल कार्बोहाइड्रेट्स, ऐसा तो नहीं कि चावल मैंने खाया, पेट में गया और चावल मुझे यहाँ बाजू पे नजर आ रहे। ऐसा तो नहीं है। अंडा खाया और अंडा एक ही बन गया, अंडा आ गया। तो एक ही अंडे से बस आपका बाइसेप तैयार है, आपको इतने अंडे खाने की जरूरत नहीं। ऐसा तो नहीं है ना, मैंने घी खाया तो वो घी ऐसा नजर आ रहा है। ठीक है, बादाम खाए तो बादाम, ओ माय गॉड बादाम खा लिए, ऐसा नहीं है। पेट में जाके आपके तमाम ये कार्ब्स, फैट्स, प्रोटीन कहलाते हैं मैक्रोन्यूट्रिएंट्स। ज्यादा साइंस में आप लोगों को लेकिन बताना जरूरी, मैक्रोन्यूट्रिएंट। ये आपके पेट में जाके एक इंजन लगा हुआ है। इंजन इन चीजों को ब्रेक करता है। ठीक है, कार्बोहाइड्रेट्स को ब्रेक करके करता है ग्लूकोज को बना देता है। ग्लूकोज एक लफ्ज सुना होगा आप लोगों ने। कार्बोहाइड्रेट, और गौर से सुनिएगा, इसको समझिएगा बात को। ठीक है, कार्बोहाइड्रेट्स कन्वर्ट हो रहे हैं किसमें? ग्लूकोज में। ठीक है, ग्लूकोज में। ग्लूकोज समझे कि पेट में ब्रेक होने के बाद एक लाल कलर का शरबत है, एक लाल शरबत में कन्वर्ट हो गए कार्बोहाइड्रेट। प्रोटीन कन्वर्ट हो रहा है अमीनो एसिड में, वो समझे प्रोटीन कन्वर्ट हो गया ग्रीन शरबत में। ठीक है, लाल शरबत, ग्रीन शरबत। और फैट्स कन्वर्ट हो गए येलो शरबत। ठीक है, और तीनों ने जाके अपना वो काम करना है। कार्ब ने एनर्जी देनी है, प्रोटीन ने मसल बिल्ड करना है, और फैट्स ने आपके दिल को लुब्रिकेटेड ये काम करना है। समझ आ गई बात? ठीक है, इन तीनों ने ये ब्रेक होगा, पेट में चले गए, और अब ये खून में शामिल होकर आप लोगों को डिफरेंट परफॉर्मेंस देंगे। सही है, जहां तक समझ में आ गई बात? अब इसको बताने का मकसद क्या था कि एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट पे ये है वो असल कॉन्सेप्ट, जिसकी आपको गेम समझ में आ गई तो आपके लिए फिटनेस आसान हो गई। ठीक है, कार्बोहाइड्रेट्स जब हम कंज्यूम करते हैं, ठीक है, ग्लूकोज में कन्वर्ट होते हैं। ग्लूकोज जब बॉडी में जाता है तो बेसिकली हर इंसान, नॉर्मल इंसान की बॉडी में खून होता है तकरीबन 4-4.5 लीटर। सही है, समझे कि मेरी बॉडी में 4.5 लीटर खून है। ठीक हो गया? टीस्पून देखा, टीस्पून चाय का चम्मच, इस 4.5 लीटर खून में अगर एक टीस्पून होता है 5 ग्राम, 5 ग्राम अगर मिसाल के तौर पे शुगर है, यानी 5 ग्राम समझोगे, एक चम्मच लाल शरबत है,
पूरी खून के अंदर 1 चम्मच लाल शरबत चाहिए हमें। अगर पूरे बॉडी के 4-4.5 लीटर में समझो 4-4.5 लीटर पानी है, उसके अंदर एक टीस्पून आपने लाल शरबत डाल दिया, ठीक है, तो आपका ब्लड शुगर लेवल कहलाएगा 100 नॉर्मल, ठीक है। ब्लड शुगर लेवल क्या कहलाएगा? नॉर्मल 100। जिसका शुगर लेवल 1 चम्मच से ज्यादा होगी ग्लूकोज, वो हाइपोग्लाइसीमिया, हाइपरग्लाइसीमिया, ठीक है ना, हाई शुगर मतलब 110, 120, 130, 140। जिसकी लो होगी वो लो शुगर कहलाएगा, ठीक। एक चीज आप लोगों ने नाम शायद सुना हो, इंसुलिन, सबने सुना होगा, सुना सर? शुगर वाले पेशेंट, डायबिटीज वाले, प्री डायबिटिक, बहुत गौर से इसको सुने। असल गेम यही है, क्योंकि कैंसर सारी चीजें बीमारी इस कॉन्सेप्ट अगर समझ लिया आपके सारे मसले हल हैं इंशाल्लाह, ठीक है, इंशाल्लाह। आपको पूरे बॉडी में जब आपने कार्बोहाइड्रेट्स कंज्यूम किए, ठीक है, अब क्या हुआ? शादी में गए, मुफ्त का खाना है, ठीक है, मुफ्त का खाना है तो वही खाना है। अब बिरयानी तो इतनी ले ली, इतनी सी प्लेट में इतनी बिरयानी, और वो साथ में वो नान नजर आ रहे हैं, खूबसूरत खूबसूरत तंदूर से निकलते हैं, उसका हल्का हल्का उसने फ्रेश उसके ऊपर बैड फैट्स लगाए थे, फ्रेश, ठीक है, मैदा था, ठीक है, वो भी आपने साइड में, आपने बोला यार ये नहीं कि रोटियां भी चलेगा, थोड़ा प्रोटीन भी ले ले, वो भी ले लिया, सही है, वो आपने खा लिया। इतने से चावल के बजाय इतने चावल, रोटी भी कर लिया आपने, ये सब कन्वर्ट होकर ग्लूकोज बने बॉडी में। आपने एक पेप्सी पी, एक तो बीच में पी थी, उसके बाद भी तो पीनी है, मुफ्त की है, ठीक है ना, मुफ्त की है भाई। तो एक पेप्सी के गिलास में तकरीबन 4-5-6 चम्मच समझो के चीनी, 6 चम्मच चीनी आपने पेप्सी से पी, उसके बाद भी 6 चम्मच पी। इसी तरीके से आपने ठीक ठाक ग्लूकोज बॉडी में कर दिया। शुगर लेवल आपका शूट किया 200-250-300 पे, कुछ का 450 पे शूट कर दिया, कुछ का 500 पे। लेकिन बॉडी बड़ी स्मार्ट अल्लाह ने मशीन बनाई, खुदा की कसम इसको कोई नहीं समझ सका आज तक, लोग समझ इसी में रिसर्च कर रहे हैं, अभी तक कोई हतमी किसी सॉल्यूशन भी नहीं आया। आपने ग्लूकोज अपना हाई कर दिया, ठीक है जी, शुगर, चीनी और कार्बोहाइड्रेट दोनों ग्लूकोज है, इनकी मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर सेम है। तो अगर मैं चीनी की बात करूं या ग्लूकोज, समझिए एक ही चीज है, ठीक है। आपका शुगर लेवल चला गया 450 पे, जैसे ही 450 पे गया तो आपकी बॉडी में एक छोटी सी मशीन लगी है जिसका नाम है पैनक्रिया। उसने सेंस कर लिया, अल्लाह अकबर, मुझे तो 1 टीस्पून चाहिए था, ये कहां से पूरा जग आ गया, ये पूरा जग आ गया। वो पैनक्रिया क्या करेगा? पैनक्रिया ने सेंस कर लिया यार ये तो बहुत ज्यादा, ये तो 1 चम्मच मांगा था, पूरा शरबत ही उड़ेल दिया, मतलब जामे शीरी की बोतल एक ही दिन में खत्म कर दी, 29 रोजों में क्या करेंगे, सही है। आपने पूरा शरबत ग्लूकोज को अलट दिया। पैनक्रिया इतनी स्मार्ट मशीन है कि सेंस कर लेगा इस 450 या 500 या 600 या 200 या 250 या 150, 100 से ऊपर गया है, इसको 100 पे लाने के लिए मुझे कितनी इंसुलिन रिलीज करनी है। पैनक्रिया सेंस करेगा और उस मिकदार में इंसुलिन फेंकेगा, ब्लड में, शुगर में जाएगी, और इंसुलिन जो है आपकी ब्लड के अंदर शामिल होकर उस ग्लूकोज के 650 ग्लूकोज को 100 पे ले आएगी। तो ये इंसुलिन बहुत बड़ा डॉन है, ये डॉन है, ये एक निकलता है 650-700 को फारिग कर देगा, ठीक है। लेकिन आपके क्योंकि पैनक्रिया ने इतना एक्सेस, ये 1 चम्मच चाहिए था, पूरा जग दे दिया, तो उसको कितना ज्यादा काम करना पड़ा होगा, कितना ज्यादा काम करना पड़ा होगा, सुन रहे? अब कितना लोड, उसको बेचारे को इतना सा चाहिए था, आपने इतना दे दिया, एक ही दफा की मील में उसने इतना काम किया, और उसके बाद आप लोगों ने, अल्लाह ने भेज दिया, ले लो। समझ में आई? पैनक्रिया ने इंसुलिन रिलीज करी, इंसुलिन का काम है ब्लड शुगर लेवल को 100 पे लाना, ये इंसुलिन का काम है, सही है, पहला काम। दूसरा मोस्ट इंपॉर्टेंट काम जिसके लिए सारी तमीज बांधी गई है, और अल्लाह ने बड़ा ब्रेक लेके थोड़ा सा करना है, इंटेंस करना है इसको, और सही है। अब गेम समझो, 2 सिनेरियोज होंगे, ठीक है, मुझे इसके लिए कुछ वॉलंटियर्स चाहिए, ठीक है, समझाने के लिए, ठीक है। मैम एक तो आप आ जाए, एक आप आए, प्लीज प्लीज प्लीज, जल्दी है, जल्दी है, जल्दी है, आ जाए, जल्दी है, जल्दी है, प्लीज प्लीज। अच्छा, और जानू आप आ जाओ, जल्दी आ जाओ, जल्दी आ जाओ। हाँ, अब मैं थोड़ा सा फॉर्मल नहीं, मैं थोड़ा सा इनफॉर्मल जा रहा हूँ, ठीक है, तो मेरी सही है। सर आप भी आए, आप भी आए, कोई भी आ जाए यार, सर आप आ जाए, आपने, हाँ आप भी, और आपके बराबर में सर, आप आ जाए।
4 लोग आ जाए, इधर आ जाए, इधर आ जाए, ठीक है। और हाँ भेजो 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 यार, चाहिए ज़्यादा चाहिए, जल्दी आओ जल्दी आओ, ये बड़ा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। अब फिल्म चल रही है, जल्दी है जल्दी है। मैम आप क्या खड़ी रहे, ठीक है, इधर आओ, ठीक है जी, ये 3 सही है, ठीक है। आप इसको भेजें सर, चाहिए बंदा चाहिए, आ जाओ आ जाओ आ जाओ, 2-3 और चलेंगे, जल्दी आए जल्दी आए आप, अरे जल्दी आओ ना यार, शर्माओ नहीं, बड़ा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। हाँ यार बस तो ये सही है, ठीक है, ये भी हो गया। डैनी आप भी आओ। देखिए ये जो पूरा स्टेज है ना, ये पूरा स्टेज जो है, अब गौर से अब ये इसको इमेजिन करना, ये पूरा स्टेज जो है ना, ये है ब्लड की नहर। क्या है? ब्लड की नहर। ये बेचारा ग्लूकोज है, एनर्जी, ये एनर्जी है। हाँ याद रखना आप कौन हो? अबे ग्लूकोज है, सही है। ये कौन है? ग्लूकोज है, सही हो गया, समझ आ रही है? ये ब्लड की नहर है, ये ग्लूकोज है, ठीक है। अच्छा ब्लड का सेल जो है ना, इन तीनों की कमर के पीछे ब्लड का सेल है, ब्लड का सेल, ठीक है। ये उस ब्लड के सेल के चौकीदार है, सही हो गया। ये कौन है? चौकीदार है। ये ग्लूकोज है, ठीक है जी, ठीक है जी। और इसके पीछे ब्लड का सेल है, समझ आ गई बात? यहां तक आ गई समझ? अब देखो, मैंने कार्बोहाइड्रेट्स कंज्यूम किए, पेट में ब्रेक करके चावल को ये फॉर्म दे दी, ग्लूकोज बन गया। अब ये ग्लूकोज जब तक इस ब्लड की सेल के अंदर नहीं जाएगा, यहां पे नहीं पहुंच पाएगा, तब तक बॉडी को एनर्जी नहीं मिलेगी, सही है? यहां तक समझ में आ गई बात? सो हमारा असल ऑब्जेक्टिव इसको बेचारे को उस पार लेके जाना है, लेकिन यहां बाहर खड़े हुए मुस्टंडे सिक्योरिटी गार्ड, सही है जी, सही है। यहां तक आ गई बात समझ? अब सिनेरियो समझे। एक बंदा जो कि बिल्कुल लो शुगर वाला चल रहा है, जिस नॉर्मल शुगर 100 है, एक सिनेरियो है जिसको बेचारे की शुगर चल रही है 50, 60, 70, वो बिल्कुल ही ऐसा मुरझाया। अब सही है, यानी उसकी बॉडी में कम ग्लूकोज आ रही है, कम ग्लूकोज आ रही है। ये बंदा, ये जो सिक्योरिटी गार्ड्स है, ये इंतजार में है ग्लूकोज के, ये इस बंदे की तलाश में इंतजार में। इसी तरह से ब्लड की सेल के दरमियान समझो कि 10 होंगे ऐसे, ये फिलहाल 3 खड़े, ये इनके इस बंदे के इंतजार में, ठीक है, सही है। ये बंदा बॉडी रिलीज ही नहीं कर रही, सही है। तो होगा क्या कि ये जो सिक्योरिटी गार्ड्स हैं, जब ये इसके इंतजार में है और ये बंदा आ ही नहीं रहा, तो ये छुट्टी पे चले जाए, बोलेंगे यार आ ही नहीं रहा, सही है। बॉडी रिसेप्ट, ये सिक्योरिटी गार्ड्स डेड हो गए, इनकी साइंटिफिक टर्म है रिसेप्टर्स। ब्लड सेल के जो रिसेप्टर्स ये डेड हो गए, ये इसके इंतजार में थे, ये ग्लूकोज के इंतजार में थे, ये नहीं आ रहा, मतलब अगर आ रहा है तो एक ही आ रहा है, इन दो के पास नहीं आ रहा तो वो 2 छुट्टी पे चले जाएंगे, डेड हो गए। ये सिनेरियो है लो शुगर का। अब दूसरा सिनेरियो, 50-60 3 दरवाजे, 50-60 ग्लूकोज आ गए, स्टैम्पीड में बंदे मार दिए, स्टैम्पीड हुई और आप बजा लो, तालियां बजाओगे, मजा आ रहा है। अब दूसरा सिनेरियो है 400-500 शुगर हो गए, ग्लूकोज इतने आ गए कि बंदे मार दिए। तो ज्यादा हाई में और ज्यादा लो में बंदे मर जाते हैं, यानी ब्लड सेल का जो रिसेप्टर है, जिसका काम इस ग्लूकोज को अंदर लेना है, ये डेड हो जाए, ठीक है। अब सुने होता क्या, ये ग्लूकोज, आप बोलेंगे यार सब बात हो रही तो इनका क्या काम है, अब उनका, ठीक है ना। अब अब सुने, ये भाई ग्लूकोज थे, इन्होंने साजिश रची, यार चलो यार ब्लड सेल के अंदर, ठीक है, एनर्जी ले, ठीक है सर गौर से सुने, बड़ा मन सर सुनो। इन्होंने बोला यार चलो बॉडी ने कंज्यूम किया, मैं अंदर चला जाऊं। ये जब इन्होंने अंदर जाने की करी, इधर आओ, ये बंदे थे, इन्होंने बोला भाई अब इनकी जगह मैं ले रहा हूं, भाई कौन हो?
चलो 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 चलो, ये बोलेगा यार मुझे अंदर जाने ना, चल चल भाग यार, कौन आया काला पीला, ये इसको जाने नहीं देंगे, ठीक है। ये बेचारा यहाँ मुरझाया हुआ पड़ा हुआ होगा, तो ये इंसुलिन थी, पैंक्रिया ने इनको रिलीज किया था, ठीक है। एक इन्होंने काम, एक अपना काम सरंजाम दे चुकी है, ब्लड शुगर, ये डॉन है ना, डॉन है, इन्होंने अपना एक काम सरंजाम दे दिया, इन्होंने जो 450 ब्लड शुगर लेवल था उसको 100 पे तो ले आएंगे। अब इन्होंने देखा बेचारा ग्लूकोज ही बेचारा ऐसे ही मुरझाया हुआ इधर घूम रहा है, इन्होंने बोला ठीक है अब आप ये इधर आइए। भाई क्या हो गया, ओहो तुम क्यों होशियार बने, तुम क्यों होशियार बने, तो अब इधर आए, इधर आए, अब आप आगे चलिए, ये पीछे इंसुलिन ग्लू, अब ये इधर आएगी, मैडम अच्छा आपके साथ है, पहले बताना था ना मैडम, अच्छा अच्छा, समझ आई बात। इंसुलिन का दूसरा काम है, इंसुलिन का दूसरा काम है ब्लड रिसेप्टर्स के दरवाजे खुलवाना ताकि अंदर जाए ग्लूकोज। अगर 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 यहां तक समझ में आ गई कहानी। अब अगर ये हो गया कि पैनक्रियास आप लोग चावल रोटी चीनी खा रहे हो इतनी कि ब्लड शुगर लेवल 100 से 650 700 जा रहा है, तो 0 मीटर गाड़ी को तो रगड़े मारते जाओ, वो इंसुलिन रिलीज करती जाएगी, ये आती जाएंगी, ये अपने काम करती जाएंगी। एक टाइम पे आके इसी वक्त ब्रेक पे चलते हैं। अब सुने, एक टाइम पे आके ये हो सकता है कि ये कमजोर पड़ जाए, इतना इन्होंने इनके ऊपर काम पड़ रहा है कि ये निकले तो सही अपनी जर्नी से, ये अपनी मंजिल से तो निकले वहां तक पहुंचने के लिए। तू बाहर आ भाई, अंदर कहां चला गया, सही है, ये अपनी मंजिल से तो निकली, बीच में डेड हो गई। इनको डेड से उठाने के लिए ग्लूकोफिज देते हैं कि चलती हुई इंसुलिन को इस काम सपोर्ट दे दी जाए। अगर मैं ग्लूकोज बन जाऊं तो मैं इनको सहारा देता हुआ यहां तक ले आऊं। दवाई का काम होता है, जो डायबिटीज होने वाली होती है जिन लोगों को, जिनको इंसुलिन से पहले, जिनको पहले ये दवाई दी जाती है कि आपकी जो इंसुलिन है, इंसुलिन को जगह तक पहुंचाना, यहां तक कि जहां आगे मैसेज दे दे भाई ये मेरे साथ है, ये मैसेज पहुंचाने के लिए दवाई का इस्तेमाल किया जाता है। लेकिन ये सिनेरियो बहुत सारे लोगों का निकल जाता है। होता यह है कि पैनक्रिया काम करना छोड़ देता है और ये इंसुलिन आना ही छोड़ देती है, तो ये चली गई। तो ये बेचारी अब अगर इन्होंने आना छोड़ दिया तो बंदा डायबिटिक हो गया। अगर इंसुलिन ने आना छोड़ दिया, आया आपको वापस लेके आया, अगर इंसुलिन ने आना छोड़ दिया तो बंदा डायबिटिक। अब क्या होगा, अब क्या होगा? डॉक्टर के पास गए, डॉक्टर सबसे बड़ा डैश डॉक्टर बैठा है और ये डॉक्टर सीनियर आदमी है, ये मेरा भी बहुत सही है, मेरा भी उसका आने तो बोला डॉक्टर पेशे को लोगों ने मजाक बनाया। अब डॉक्टर, जाहिर सी बात है ना, एक ये बीमारी तो सबके पास है, एक बेचारे डॉक्टर का कसूर भी नहीं है और एक तरीके से है भी, एक तरीके से उसका कसूर भी नहीं है। अगर एक डॉक्टर ये साइंस सबको पढ़ाने लग जाए तो उसको तो एक क्लाइंट पे एक दिन लगेगा। वो काम मैंने ले लिया ना डॉक्टर से, इसीलिए डॉक्टर मेरे पास आते हैं, ठीक है। अल्हम्दुलिल्लाह बड़े बोल से अल्लाह बचाए, मेरे पास डॉक्टर्स भी आते हैं और अब न्यूट्रिशनिस्ट भी आना शुरू कर दिया कि हमारे भाई डाइट प्लान दे, जिनका काम है डाइट प्लान बना के, ठीक है। तो देने वाली ज्यादा अल्लाह की, तो इज्जू बनता शाह वो तो जिल्लू बनता। अब डॉक्टर के पास जब एक क्लाइंट आता है तो वो उस स्टेज पे आता है कि उसका पैनक्रिया डेड हो चुका होता है और इंसुलिन रिलीज ही नहीं करता, ठीक है, सही है। तो अब क्या होगा, आपने खाया 400 शुगर लेवल चली गई। कुदरत का निजाम था कि ऑटोमेटिक सिस्टम लगा हुआ था पैनक्रिया, उसको ये पता था कि इस शुगर लेवल को 100 पे लाने के लिए मुझे कौन सी कितनी इंसुलिन फेंकनी है, ठीक है, कितनी फेंकनी है, उस पैनक्रिया को पता था। अगर आपको डायबिटीज हो गई है, अब आपने तो 400 खा ली, आपको क्या पता कि आपको कितने यूनिट इंसुलिन के लगाने, आपको नहीं पता, क्योंकि वो ऑटोमेटिक सिस्टम जो अल्लाह का था उसको आपने डिस्ट्रॉय कर दिया है। तो अगर आप ज्यादा इंसुलिन लगा लेंगे
तो स्टैम्पीड हो जाएगी, ये डेड हो जाएगी। अगर कम लगा लेंगे तो ये छुट्टी पे चले जाएंगे। तो कम ज्यादा कम ज्यादा कम ज्यादा होता रहेगा और आपको अपना सॉल्यूशन नहीं मिलेगा। और उसके बाद जब ये ग्लूकोज अंदर नहीं जा पाएगा तो ये बाहर ही खड़ा रहेगा। बाहर खड़े रहते रहते क्या करेगा, फैट जाके बैठ जाएगा, फैट्स के साथ जाके बैठ जाएगा, ये अंदर नहीं। तो शुगर के मरीज खाना खा रहे, ग्लूकोज जा रही है बॉडी में, लेकिन ब्लड सेल तक नहीं पहुंच पा रही। ठीक है, जब ब्लड के सेल के अंदर तक नहीं पहुंच पा रही तो इस बंदे को भूख लग रही है। शुगर का पेशेंट और खाया जाकर बोलेगा मैं खा तो रहा हूं, मुझे एनर्जी नहीं मिल रही। अब क्या होगा, बॉडी को तो अपना सिस्टम चलाना है। तो इस ब्लड सेल के अंदर मैं प्रोटीन हूं, ये प्रोटीन है, ये प्रोटीन है। तो बॉडी शुगर के पेशेंट के मसल खाना शुरू कर देगी। ठीक है, और ये खाना शुरू कर देगी। अब शुगर का पेशेंट कमजोर होना शुरू हो जाएगा। उसके बाद उसकी हड्डियों में आएगा, सही है, और उसकी टाइट फिश होती है, सही है। So this is how important the concept of insulin is. So अब उसको डायबिटीज भी होगी, अब उसकी कोई बॉडी फंक्शन, क्योंकि प्राइमरी काम उसका नहीं हो रहा, उसको ग्लूकोज ही नहीं मिल रही। ब्रेन ग्लूकोज पे ब्रेन की प्राइमरी एनर्जी ग्लूकोज है, ग्लूकोज जा ही नहीं रहा बॉडी के अंदर, तो ब्रेन भी डेड होना शुरू हो जाएगा, फैट्स भी काम नहीं करेंगे, हर चीज डेड होना। अब कैंसर होगा, अब डायबिटीज होगी, अब बीमारियां लगेंगी, आप इस सिनेरियो तक नहीं लगेंगे। और एक और अब सोल्यूशन दे देता हूं जिसके बाद क्लोज कर दो। आप में से सब जाके बैठे, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। उसके ऊपर आप लोगों को शॉर्टकट दे देता हूं, बाकी तो काम उसके लिए आप लोग, ठीक है, शॉर्टकट दे देता हूं। आप में से कौन से ऐसे लोग हैं जिन्होंने उन लोगों को अपनी जिंदगी में देखा है जो कहते हैं यार हम कुछ भी खा ले मोटे ही नहीं होते? किन्होंने देखा है ऐसे लोगों को? देखा है, बोलते हम कुछ भी खा ले हम मोटे नहीं, तो हमें लगता ही नहीं है। और ऐसे भी लोग देखे होंगे जो बोलते हैं हवा खा ले तो लग रही है हमें। ऐसा ही है, ऐसा ही है। देखिए ऐसे दोनों लोग, ये लोग जो आप लोग, अब सुने, ये बड़ा ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है, ये तो बता दी। अब ये माइंड गेम है। अब सुने गौर से सुने। ऐसे दोनों लोग आप लोगों ने देखे। एक लोग हैं जो कहते हैं कि हम कुछ भी खा ले मोटे नहीं हो रहे, और कुछ लोग हैं जो बोलते हैं हम हल्का सा भी खा ले मोटे हो रहे। है ऐसे लोग, है ऐसे लोग। अगर गौर किया जाए, वो भी उतनी रोटी खा रहा है जो कमजोर है, बल्कि ज्यादा खा रहा है, वो ज्यादा खा रहा है, और वो बेचारा कम खा रहा है, लेकिन और एक्टिविटी लेवल भी सेम है। ये ऐसा नहीं है कि वो बहुत ज्यादा एक्टिविटी कर रहा है कि उसकी बॉडी बर्न कर रही है। इसका मतलब रोटी अगर एक उसमें इतनी कैलोरीज है और वो रोटी उसी मिकदार से उसको लग रही है, तो उसी मिकदार से उसको लगनी चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं हो रहा। इसका मतलब कैलोरी की साइंस फेल है। इसका मतलब कैलोरीज की साइंस फेल है। देयर इज समथिंग एल्स, देयर इज समथिंग एल्स, एंड आई एम अबाउट टू टेल यू दैट। ठीक है, एंड आई एम अबाउट टू टेल यू दैट। ये समझ जाए, सिगरेट पीते पीते आप कुछ नहीं होगा आपको, इंशाल्लाह। आप कुछ भी कर ले आपको नहीं होगा, लेकिन उसके लिए पहले ट्रेनिंग करनी पड़ती है। ठीक है, वो स्टेप है। ये इन लोगों के साथ क्या हो रहा है आप समझेगा। मैम आपसे अपनी सीट पे खड़ी हो जाए, सीट पे नहीं खड़ी हो आप, जो ग्रीन में खड़ी हो। मैम आपका हाथ यूं है, यूं, आप इसको यहां करें, आपसे बोलते नीचे करें, नीचे करें। मैम आप अपना हाथ जरा यूं करें, आप कर ले, खा लो जल्दी उठाए, सब अपने मोबाइल निकालिए, जल्दी निकालिए, निकाल लिए, बस ठीक। अब सुने, मैं यहाँ तक एग्जाम्पल काफी। अब सुने क्या हुआ। मैंने एक बाबले ने स्टेज पे खड़ा होता है, एक आपको कमांड दे दी, इनपुट दिया, बैठ जाएगा। ये भी एक इनपुट है। मैंने इनपुट दिया, इनपुट आपके कानों में गया, ईयर ड्रम से होता हुआ आपके ब्रेन ने प्रोसेस किया कि भाई इसने बोला है खड़ी हो। ब्रेन ने प्रोसेस पहले किया, उसके बाद फिजिकल एक्शन परफॉर्म हो गया। ऐसा ही हो रहा है। अबे इधर से वीडियो बनाना, क्या कर रहा है यार? बिल्कुल फारिग चल रहा है यार, बिल्कुल फारिग चल रहा है, बहुत इंटेंस गुफ्तगू चल रही है ना उसको। अब सुनो, मैंने आपको एक इनपुट दिया, अब गौर से सुने। इनपुट दिया, कानों में किया, ब्रेन ने प्रोसेस किया, फिर फिजिकल एक्शन परफॉर्म हुआ, फिर परफॉर्म हुआ। मतलब इनपुट जाता है, ब्रेन प्रोसेस करता है, फिर ब्रेन कंट्रोल करता है आपकी फिजिकल एक्शन को। ऐसा ही है। अब सुने क्या हो रहा है। एक इंसान जो ये कह रहा है मैं कुछ भी खा लूं मोटा नहीं हो रहा, उसका इनपुट उसका बिलीफ बन चुका है, उसका ब्रेन ये कह रहा है
तू कुछ भी खा रहा मोटा नहीं हो रहा। वो क्योंकि ब्रेन सब कुछ कंट्रोल करता है, तो एक इंजन लगा हुआ है जिसका नाम है मेटाबॉलिज्म। उस बंदे का ब्रेन उसके मेटाबॉलिज्म को इतना तेज कर देता है कि वो सब बर्न आउट कर देता है, कुछ होल्ड नहीं करता। और कुछ लोग तो ये बोलते हैं मैं हल्का सा भी खा लूं मैं मोटा हो रहा हूं। उसका ब्रेन उसका इनपुट उसका बिलीफ बन चुका है। जब इनपुट आपका बिलीफ बन जाता है तो ब्रेन बोलता है अच्छा भाई तुम हवा भी खाओगे लगनी है। वो मेटाबॉलिज्म इतना स्लो कर देता है कि आपको हवा भी लगनी है। सो इट इज द ब्रेन दैट इज कंट्रोलिंग एवरीथिंग। जब फिजिकल एक्शन ऑफ कंट्रोल बाय द ब्रेन, सो इट इज ऑल माइंड गेम, इट इज ऑल माइंड साइंसेस। अब सुने, अब एक बंदा इसको नहीं मानता, ठीक है, इसको नहीं मानता, बोलता है यार चलो लॉजिकल आप बात कर रहे हो, तो मैं आप सबको एक चीज बोलता हूं, ठीक है, आप लोग वो दिन याद करें आंखें बंद करके जब आपको बहुत दुख हुआ। वो गेम देखें, आप वो चीज सोचें, ठीक है। अब वरना मर्द बैठे होते तो मैं थोड़ी सी कड़क एग्जांपल देता, अभी मैं नहीं दे रहा, ठीक है। आप लोग जरा उस इमेजिनेशन में जाएं जब आपको बड़ा कभी दुख हुआ, ठीक है, एकदम से आपकी बॉडी जो है ना मुरझा जाएगी या एनर्जी डाउन हो जाएगी, और एक वो चीज याद करें जब आप बहुत एनर्जेटिक हो चुके। सो ब्रेन आपकी फिजिकल चीजों को कंट्रोल करता है। सो ब्रेन की ट्रेनिंग अगर आपकी हो जाए, ठीक है, तो आप कुछ भी खाते खाते अपने आप को मेंटेन कर सकते हैं। लोगों को आपने सुना होगा, देखिए क्लोज कर रहा हूं, क्लोज कर, लाखों करोड़ों लोग सिगरेट पीते, करोड़ों लोग गुटखा खाते, करोड़ों लोग मावा खाते, मावा, ठीक है। मेरा सिक्योरिटी गार्ड 6,000 रुपए का गुटखा खाता है महीने, उसका मैंने छुड़वा दिया जब मुझे पता चला। मैंने बोला तू सैलरी इतनी ले रहा है, 6,000 बचा के वहां भेज घर, ठीक है। हजारों लाख करोड़ों लोग सिगरेट पी रहे, करोड़ों लोग गुटखा खा रहे, चल हजारों लाख केसेस हैं अस्पतालों के अंदर सिगरेट की वजह से कैंसर। सिगरेट भी उन्हीं को नुकसान करती है जो ये समझते हैं कि सिगरेट से मुझे नुकसान होगा, क्योंकि ब्रेन को कमांड दे रहे हैं कि सिगरेट से मुझे नुकसान होगा, तो बॉडी बोलती है ओके। मेरे दादा 90 साल की उम्र तक पाइप पीते थे, उनको कुछ नहीं हुआ, सिगरेट से कुछ भी नहीं हुआ, पाइप से, ठीक है। सो इट इज ऑल माइंड गेम। आप में से जो दुबई गया है, किसी ने हवाई जहाज देखा है? हवाई जहाज क्या ऊपर से गया? हजरत आदम अपने साथ लेके आए थे, ठीक है, क्या आसमान से तोड़ा हमने? ये ब्रेन है। बुर्ज खलीफा, बुर्जुल अरब इतने बड़े बने हुए, ये कहां से तख्लीक हुए? आप ये पूरे कमरे में बैठे, ये सब कुछ लगा हुआ है, वॉट एवर यू सी अराउंड यू, इट इज द क्रिएशन ऑफ द ब्रेन। ब्रेन में इतनी पावर है कि तब्दीली आ नहीं रही, तब्दीली आ गई है। एक बार उसने ये नहीं बोला तो हम आएंगे तो तब्दीली आएगी, अब तब्दीली आ नहीं रही, तब्दीली तो एक बंदे की बात एक जगह हो गई 22 करोड़, तो एक बंदे की ब्रेन पावर कितनी होती है? अल्लाह के नबी भी एक ही थे, एक ही हैं, एक ही रहेंगे, ठीक है। सो एक ब्रेन की पावर ऐसी है कि उसने 22 करोड़ को अलग कर दिया। ये तो कुछ भी नहीं है बॉडी। आप बॉडी को जब ये कमांड देते हैं, अब लोग बोलेंगे भाई ठीक है मैं ये कमांड देना शुरू करता हूं, मेरी बॉडी तो पतली हो जाएगी। तो इसके पीछे एक जवाब दे दूं आपको छोटा सा। अगर आप आम का दरख्त लगाना चाहते हैं, आम खाना चाहते हैं, आम खाएगा नहीं? आम खाना चाहते हैं आप, तो आम की गुठली लगा देंगे, आप गुठली डालेंगे ना, इनपुट तो हो गया। क्या इनपुट देना खाली काफी है? पानी देना है, सही वक्त पे धूप देनी है, कटाई करनी है, XYZ चीजें करनी है। इनपुट के साथ बाकी चीजें क्या देनी है, वो एक साइंस है, वो एक आर्ट है। वो आपको समझ में आ गया तो जो आपका इनपुट होगा वही आपका आउटपुट होगा, ठीक है। ये है आर्ट। और मैं बेसिकली लोगों के साथ इसके ऊपर न्यारी किसने खाई है बाहर जाके, और ग्रेवी जो फिर बाद में मंगाते। मेरे पास आपको फिटनेस ग्रेवी में मिलती है, मैं असल कुछ और चीजों में बात करता हूं क्लाइंट के साथ, ठीक है जी। अब वो इनपुट क्या है, उसके साथ बाकी चीजें क्या होती हैं, जो आप मिला दें तो आपका जो फ्यूचर ऑब्जेक्टिव है वही आपको प्रेजेंट में मिल जाता है। ये एक साइंस और एक आर्ट है, ये एक अलग डिस्कशन है, इसके लिए अगर अलग से मौका मिला तो करेंगे। लेकिन फिटनेस की इतनी नॉलेज आप लोगों के पास आ गई है कि अब आप लोग अगर मेरे पास आना चाहे आ जाइएगा, लेकिन इतनी नॉलेज आप लोगों के पास आ गई है कि आप लोग गूगल यूट्यूब पे जाना चाहें तो चले जाएं। Omar, if you just agree, ladies की band with the just wind up
बस आखिरी वाइंड अप, Last word, please. आखिरी वाइंड अप। आखिरी भी 10 मिनट तक चलेगा, 10 सेकंड। नहीं, वो आखिरी वाइंड अप ये है कि भाई बहुत सारे लोग देखें, अल्हम्दुलिल्लाह बड़े बोल से अल्लाह बचाए, 100 जो लोग मुझे सुनते हैं ना 120 कन्वर्ट हो जाते हैं, ठीक है। हर बंदा बोलता है अमर भाई अब हमें आपके पास आगे बढ़ना है, बताएं हम किस तरह से अपने आप को करें। वो फिर वो बात करते हैं, भाई अब आप बताएं आपका आगे का तरीकेकार क्या है। तो भाई सीधी सी बात है, मैं भी पैसे लेता हूँ, ठीक है, पैसे लेता हूँ, लेकिन मैं क्यों लेता हूँ पैसे ये भी बता दूँ, और मैं फ्री भी गाइड करता हूँ। मुझे एक इंसान ये गारंटी कर दे, वादा कर दे कि उमर भाई जैसा आप बताओगे मैं वैसा करूंगा, मैं फ्री गाइड करता हूं। लेकिन मसला ये है कि फ्री की चीज की कदर नहीं है, फ्री की चीज की कदर नहीं है। आप मोटे लोगों के साथ मैं रियायत करता हूं कम, बेचारे कमजोर आते हैं ना, मैं बोलता हूं क्योंकि मोटा इंसान जो है उसके पास तो खा के उसने अपना पेट को इतना बड़ा किया है, उसके पास तो पैसा है भाई। तो जब अपनी सेहत को खराब करने में पैसा खर्च किया है, तो तुमने मैंने फ्री में इतनी नॉलेज दे दी, तो सोचो मैं पैसे देके क्या दे दूंगा आपको, फ्री में इतना कुछ दे दिया, ठीक है। तो पैसे इतने लेने होते हैं जिससे क्लाइंट मोटिवेट हो जाए। आप जितने, और मैंने ये नई अपनी सिस्टम शुरू किया, टीम से मेरी डिस्कशन चल रही थी, सर आप इसमें बताइए क्या करना चाहिए। मैंने अभी पॉलिसी लेके आ रहा हूं, आप खुद डिसाइड करें कि मैं आपसे कितने चार्ज करूं, लेकिन इतने दीजिएगा जिसको देने के बाद कम से कम आप मोटिवेट हो जाए। क्योंकि बताऊं क्या, क्योंकि रिसर्च के भी स्टूडेंट है, BBM के मैंने स्कॉलरशिप पे किया, आई वाज अमंग द टॉप 10 स्टूडेंट्स ऑफ माय बैच, ठीक है। तो एकेडमिक्स हमारे अच्छे हैं। मैंने एक रिसर्च करी, मेरे पास क्लाइंट जिनसे सर मैंने 5000 एंड लेस लिए, 80% ऑफ देम वर द वन हु लेफ्ट देयर फिटनेस जर्नी विद इन अ मंथ्स टाइम, एंड फ्रॉम दोज whom I charged 10,000 and plus, 80% of them were the ones who are still taking results. और एक चीज कॉमन मेरे सारे क्लाइंट्स में जिन्होंने मुझसे रिजल्ट्स लिए, उनकी एक चीज कॉमन है, हमने हमारे के प्लान को फॉलो नहीं किया। एक चीज उनकी कॉमन है, हम तो सब कुछ खा रहे हैं, हमारा वजन कम हो रहा है, ये एक चीज उनकी कॉमन है। क्यों? वो उनका मैंने माइंड ये बता दिया भाई खाने से कोई ताल्लुक, ठीक है, अगर खाने से ही ताल्लुक है तो मुझे इस बात को प्रूव कर दो कि जो बंदा इतनी सी रोटी खा रहा है वो क्यों नहीं, वो इतना बड़ा हो रहा है, और जो इतनी कम खा रहा है वो हो रहा है। तो ये साइंस है, ये आर्ट है, इसको समझने के लिए बाकी गेम पर्सनल लेवल के ऊपर होती है, बड़े लेवल पे यहाँ पे गेम थी। तो आई होप आप लोगों का टाइम वेस्ट नहीं किया। अब तालियां डिजर्व करता हूँ। अभी ये चलती है, पहले वाली जो थी वो फॉर्मेलिटी थी। Seriously, over the time ज़्यादा होता है ना, तो अभी ये तो बहुत इंशाल्लाह, इंशाल्लाह these are very, we have with us Dr. Ilyas Ahmed, SCS. Now sir, I would request you to please come up to the stage to present the mentors for two speakers. योगी आजाद साहब वापस अगर आप स्टेज में आ जाए प्लीज। जवाब साहब, मंत्री साहब अगर आप भी ऊपर आ जाए। सर, जवाब साहब। दानियल